शेर पिंजरे में, शरीफ खानदान के मुस्तकबिल का फैसला हो गया। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 10, मरियम को 7 और सफदर को 1 साल कैद की सजा का हुक्म। मियां साहब को 8 और मरियम नवाज को 10 मिलियन पाउंड जुर्माना भी अदा करना होगा। एहतसाब अदालत की लंदन फ्लैट्स बहक़ सरकार जब्त करने की हिदायत। नैब के सामने पेश क्यों ना हुए, नवाज शरीफ को अलग से 2 साल और मरियम को 1 साल की सजाएं। दफा 9A की सीरियल 2 के तहत कैद बामुशक्कत गुजारना होगी। दोनों सजाओं का इतलाक एक साथ होगा। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड 10 साल के लिए नाअहल, इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। शरीफ खानदान अपने ज़राए आमदन से लंदन फ्लैट्स रखने का जवाब पेश करने की कानूनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर सका। एहतसाब अदालत का फैसला। 174 सफ़हात पर मबनी फैसले की कॉपी आज न्यूज़ को मौसूल। मरियम नवाज को जाली ट्रस्ट डीड और वालिद की जायदाद छुपाने पर सजा सुनाई गई। कैप्टन सफदर रिटायर्ड जाली ट्रस्ट डीड पर दस्तखत करने के मुर्तकिब करार पाए। एवनफील्ड रेफरेंस में हसन नवाज और हुसैन नवाज इश्तिहारी मफरूर करार। एहतसाब अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म दे दिया। शरीफ खानदान के पास एवनफील्ड रेफरेंस के खिलाफ अपील के लिए 10 दिन का वक्त है। नैब प्रोसिक्यूटर की मीडिया से गुफ्तगू। माहिर कानून फरोग नसीम कहते हैं, जब तक नवाज शरीफ और मरियम नवाज अदालत के सामने पेश नहीं होते, फैसला मुअत्तल नहीं हो सकता। ये फैसला मेरी जिस जदोजहद का हिस्सा है, मैं इस जदोजहद के तसलसल के लिए पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। मैंने आने वाली नस्लों की आज़ादी, गैरत और खुददारी से जीने का झंडा उठाया है। नवाज शरीफ का वतन वापसी का ऐलान। कहते हैं अगर वोट की चोरी की कीमत हथकड़ी और जेल है तो वो ये कीमत चुकाने आ रहे हैं। सजा को जिदोजहद का हिस्सा करार दे दिया। अदालत से जुर्म ना बताने का शिकवा। आवाम से साथ देने और 25 जुलाई को वोट के जरिए जंजीरें तोड़ने की अपील। जराये के मुताबिक मियां साहब की वापसी इतवार को होगी। ख्वाहिश है जब अवाम वोट दें तो उस वोट की इज्जत भी हो। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं परेशान हैं ना ही फिक्रमंद, अल्लाह पर पूरा भरोसा है। मीडिया से परेशान कुन और सर झुकी तस्वीर ना चलाने की अपील। फैसला आ चुका नैब कोर्ट का, जो कि सरासर ज्यादती और नाइंसाफी पर मबनी है। पाकिस्तानी अवाम और मुस्लिम लीग नून इस फैसले को मुस्तरद करती है और ये फैसला जो कि तारीख में स्याह हरूफ में याद रखा जाएगा। नैब कोर्ट का फैसला नाइंसाफी और ज्यादती है। शहबाज शरीफ ने एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं फैसला तारीख में स्याह हरूफ से लिखा जाएगा। मियां साहब के खिलाफ ठोस शवाहिद पेश न करने का शिकवा। इन्होंने करप्शन अपनी करने के लिए, 2 शरीफों ने और जरदारी ने, इन्होंने मुल्क के इदारे तबाह किए। डाकू अब से असेंबली में नहीं जाएंगे, वजीर नहीं बनेंगे, वजीर आजम नहीं बनेगा, सदर नहीं बनेगा, वो अब जेलों में जाएंगे। आज 2 नफल पढ़ने चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बड़े डाकू अब इक़्तिदार में नहीं आएंगे बल्कि जेल जाएंगे। इमरान खान के एवनफील्ड रेफरेंस के फैसले पर रद्द-ए-अमल। सवात में जलसे से खिताब। कारकुनों से शुक्राने के नफिल अदा करने की अपील। कहते हैं नवाज शरीफ पर चोरी बचाने के लिए वो काम किया जो दुश्मन भी नहीं करता। भंगड़े, खुशियां, जश्न। एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला सुनकर पीटीआई कारकुन झूम उठे, एक दूसरे के मुंह मीठे कराए। तहरीक इंसाफ ने मिठाई के साथ इंसाफ कर दिया।
देखिए, आज का फैसला मियां साहब के अपने कर्मों जन्मों का फल है। उन्होंने जो कुछ सारी जिंदगी काट किया, आज वो काट रहे हैं। और ये किसी की साजिश नहीं, किसी अपोजिशन की जमात का काम नहीं, किसी फौजी डिक्टेटर का काम नहीं, किसी एजेंसी का नहीं है। तो आलमी तौर पे कुछ मालूमात अफशा हुई। आज उनके अपनी जबान से होने वाले इकरार उनके लिए मंदा बन गए। नवाज शरीफ को वापस आने से सियासी फायदा नहीं होगा। कमर जमान कायरा की आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। नवाज शरीफ फैसले के वक्त मौजूद होते तो कारकुनों को डट जाने का पैगाम जाता। शरी रहमान का तबसरा। बेहतर होता है कि ये खुद वहाँ मौजूद हों। फैसला सुनने के लिए मौजूदगी का एक बहुत अहम पैगाम आता है कि जी हम पीछे हटे नहीं हैं और हम अपना जो भी फैसले हैं अदालत के उन फैसलों को सुनने का हौसला रखते हैं। एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला पाकिस्तान में आया, खबर पूरी दुनिया में चली। BBC, CNN, अल जजीरा समेत दीगर इंटरनेशनल चैनल्स की अदालती फैसले की भरपूर कवरेज। ट्विटर पर भी एवनफील्ड रेफरेंस टॉप ट्रेंड, अवाम का मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार। बेहतर फैसला है, बल्कि बहुत अच्छा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है मेरे ख्याल में तो ठीक हुआ है। जो भी इस तरह करप्शन वगैरह जो भी करे ना, तो उनके साथ एहतिसाब होना चाहिए। बहुत अच्छा हो गया मेरे ख्याल में। यानी सारे अवाम के पैसे लेके गए दूसरे ममालिक में। अदालत ने जो भी फैसला किया है मैं समझता हूँ कि ठीक फैसला किया है। के बड़ों के खिलाफ एहतसाब अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को मुजरिम करार दे दिया गया है। ये किसी की साजिश नहीं, किसी अपोजिशन की जमात का काम नहीं। अभी सिर्फ जज साहब की वकला से मुशावरत चल रही है। बड़ा दिन, बड़ा फैसला। शरीफ खानदान के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस के फैसले की आज न्यूज पर खुसूसी कवरेज। जानदार तजिए, तगड़े तबसरे। बिलावल भुट्टो का इंतखाबी काफिला सिंध की सड़कों से होता हुआ जनूबी पंजाब में दाखिल। पीपल्स पार्टी ने साखाबाद में पिंडाल सजा लिया। पीपल्स पार्टी चेयरमैन कुछ देर में खिताब करेंगे। हुसैन लवाई के खिलाफ FIA की कार्रवाई। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के करीबी साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। इमरान खान के करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी को क्लीन चिट मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का हुक्म। सफरी पाबंदियां खत्म। सिविलियन तैयारी की नूर खान एयरबेस पर लैंडिंग की तहकीकात की इस्तदा मुस्तरद। फवाद हसन फवाद के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की मंजूरी नैब के हवाले कर दिया गया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अपने ऊपर लगे इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कोई ठेका देने या मंसूख करने की तरदीद। मुल्जिमान के बयान पर कार्रवाई का शिकवा। नवाबशाह में दौड़ रोड पर खौफनाक हादसा। कार, वैन और कोच आपस में टकरा गई। 11 अफराद जाँ बहक, 33 जख्मी हो गए। मुतादिद की हालत नाजुक। सुप्रीम कोर्ट का कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल की FIR दर्ज करने का हुक्म। लड़कियां गुमशुदा हैं या मारी गईं, पुलिस तहकीकात करे। चीफ जस्टिस की हिदायत। पुलिस तहकीकात तक मामला सुप्रीम कोर्ट में जेरे इल्तिवा रहेगा। अदालती रिमार्क्स। ट्रंप की लंदन यात्रा। लोगों ने 13 जुलाई को अमरीकी सदर के खिलाफ एहतजाज की तैयारी कर ली। मेयर की जानिब से क्लीन चिट। 50,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्के है।
थाईलैंड के गार में फंसे बच्चों को निकालने की कोशिशें जारी। गार से पानी निकालने की कोशिशें नाकाम। इमदादी कार्रवाई में साबिक नेवी एहलकार हलाक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़े फैसले से जुड़ी बड़ी खबर से। एहतसाब अदालत ने एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला सुना दिया। शरीफ फैमिली मुजरिम करार पाई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 10 साल कैद बा मुशक्कत, मरियम को 7 साल कैद बा मुशक्कत और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा का हुक्म सुना दिया गया। लंदन फ्लैट्स बहक़ सरकार जब्त करने का हुक्म भी दिया गया। जी हाँ, शरीफ फैमिली मुजरिम करार। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 10 साल कैद बा मुशक्कत, मरियम को 7 साल कैद बा मुशक्कत और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा का हुक्म सुना दिया गया। लंदन फ्लैट्स बहक़ सरकार जब्त करने का हुक्म भी दे दिया गया। एहतसाब अदालत ने एवन फील्ड रेफरेंस में फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ को 10 साल कैद बा मुशक्कत, 80 लाख पाउंड का जुर्माना। मरियम नवाज को 7 साल कैद की सजा, 1 साल कैद बा मुशक्कत, 20 लाख पाउंड जुर्माना। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा। बड़े मुकदमे का बड़ा फैसला आ गया। 174 सफात पर मुश्तमिल अदालती फैसले के मुताबिक मुल्जिम ज़राए आमदन से लंदन फ्लैट्स रखने का जवाज पेश करने की कानूनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर सके। नैब कानून की दफा 9A के तहत 10 साल कैद बा मुशक्कत और 80 लाख पाउंड जुर्माना। नवाज शरीफ को दफा 9A की सीरियल 2 के तहत 2 साल कैद की सजा। कैद की दोनों सजाएं इकट्ठी शुरू होंगी। फैसले के मुताबिक मरियम नवाज ने ट्रस्ट डीड की जाली दस्तावेज देकर अपने वालिद की जायदाद छुपाने का जुर्म किया। इस पादाश में उन्हें नैब कानून की दफा 9A के तहत 7 साल कैद बा मुशक्कत सुनाई गई। मरियम नवाज को 20 लाख पाउंड जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। मरियम नवाज को दफा 9A की सीरियल 2 के तहत 1 साल कैद की सजा भी दी गई। कैद की दोनों सजाएं इकट्ठी शुरू होंगी। कैप्टन सफदर जाली ट्रस्ट डीड पर दस्तखत करके जुर्म के मुर्तकिब हुए। नैब कानून की दफा 9A के तहत 1 साल कैद बा मुशक्कत सुनाई गई। हुकूमत पाकिस्तान नैब कानून की दफा 10A के तहत एवन फील्ड वाले चारों फ्लैट जब्त करेगी। तमाम मुजरिम सजा पाने के बाद 10 साल के लिए इलेक्शन लड़ने और अवामी ओहदा रखने से नाअहल होंगे। हसन नवाज और हुसैन नवाज को इस मुकदमे में इश्तिहारी मफरूर करार दे के उनके नाकाबिल वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वतन वापसी का ऐलान कर दिया। लंदन में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि अगर वोट की चोरी की कीमत हथकड़ी और जेल है तो वो ये कीमत चुकाने आ रहे हैं। जिस जद्दोजहद का बेड़ा उठाया वो जेल से भी जारी रहेगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वतन वापसी का ऐलान कर दिया। मैं इस जद्दोजहद के तसल्सल के लिए पाकिस्तान वापस आ रहा हूं। कोई इल्जाम साबित न हुआ, फिर भी सजा सुनाई गई। ये हथकंडे हमारी जद्दोजहद को नहीं रोक सकते। नवाज शरीफ ने फौरी वतन वापसी का ऐलान कर दिया। मैं इस जद्दोजहद के तसल्सल के लिए पाकिस्तान वापस आ रहा हूं। नवाज शरीफ ने कहा कि सजा किसी करप्शन पर नहीं बल्कि 70 साला तारीख का रुख मोड़ने पर दी गई। ये सजा किसी करप्शन पर नहीं, सरकारी खजाने की खुर्द बुर्द पर नहीं, ये सजा पाकिस्तान की 70 साला तारीख का रुख मोड़ने के जुर्म में दी गई है। नवाज शरीफ ने केस को साजिश करार दिया और साथ ही साजिशों का नाम भी पूछ लिया। साबिक वजीर आजम ने ये भी कहा कि जैसे ये मुकदमा चला, काश उसी रफ्तार से आइन शिकनों के खिलाफ भी कार्रवाई होती। जिस तेजी से ये मुकदमा चला,
काश उसी रफ्तार से मुल्क आईन और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। नवाज शरीफ बोले कि अंग्रेजों से आजादी हासिल करने वाली कौम मुट्ठी भर लोगों की गुलामी में आ गई। अब अवाम को वोट की हुक्मरानी दिलाने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। और इसी से जुड़ी अहम खबर शामिल करेंगे। एहतसाब अदालत की जानिब से एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला सामने आने के बाद नैब ने नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के लिए प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। नैब ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज को एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे राना तारिक से हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। राना, आपके पास क्या अपडेट्स है? क्या ये पता चल सका है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज वापस कब आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आज नवाज शरीफ ने फैसले के बाद लंदन में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि वो जल्द वतन वापस जाएंगे, लेकिन हमारे ज़राए ने बताया है कि वो आइंदा हफ्ते वतन वापस आएंगे। ताहम नैब की जानिब से इवन फील्ड रेफरेंस का फैसला आने के बाद ही नैब ने मुलजमान को गिरफ्तारी के लिए अपने प्लान को हतमी शक्ल दे ली है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को एयरपोर्ट पर उतरते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि कैप्टन सफदर को पीर तक जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस सिलसिले में कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के लिए नैब अदालत से पीर को वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए जाएंगे। इसके साथ साथ नैब ने एहतसाब अदालत से इवन तारीख, लेकिन वापसी की कोई हतमी तारीख तो भी सामने नहीं आई है ना? जी बिल्कुल, हतमी तारीख जो है वो भी सामने नहीं आई, लेकिन उनका ये कहना है कि वो आइंदा हफ्ते जो है वो वतन वापस आ जाएंगे। जैसे ही वतन वापस पहुंचेंगे, नैब ने भी अपना शिकंजा कसा हुआ है और वो फौरी तौर पर एयरपोर्ट से उतरते ही गिरफ्तार कर लेंगे। इमरान डोगर की सरबराही में जो नैब की तफ्तीशी टीम है वो अदालत से वारंट गिरफ्तारी हासिल करेगी। वारंट गिरफ्तारी हासिल करने के बाद नैब की टीम जो है वो नवाज शरीफ। बहुत शुक्रिया राना तारिक, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि एवन फील्ड रेफरेंस फैसले को तारीख में स्याह हरूफ में लिखा जाएगा। एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला ज्यादती पर मबनी है। शहबाज शरीफ की नैब पर तनकीद। एवन फील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत के फैसले पर रद्द अमल देते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ का नाम पनामा में कहीं नहीं है। फैसले को तारीख में स्याह हरूफ में लिखा जाएगा। पाकिस्तानी अवाम और मुस्लिम लीग नून इस फैसले को मुस्तरद करती है और ये फैसला जो कि तारीख में स्याह हरूफ में याद रखा जाएगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि नैब अदालत ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन एक अवामी अदालत भी लगने वाली है। 25 जुलाई को अवामी फैसला जोर से गूंजेगा। नैब अदालत ने अपना फैसला सुना दिया, मगर एक अवामी अदालत भी लगने वाली है। 25 जुलाई को अवामी अदालत लगने वाली है और वो अवामी फैसला साबित करेगा कि अवामी अदालत का फैसला ठीक है। शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ की बरतानिया में सियासी पनाह की खबरों में कोई हकीकत नहीं। मुखालिफिन ने बेगम कुलसूम की बीमारी को भी सियासी रंग देने की कोशिश की। एक शख्स जिसकी अहलिया जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हो, इसका भी कोई ख्याल न रखा गया। क्या ये इंसाफ है? शहबाज शरीफ ने इल्जाम लगाया कि नैब ने एक बड़ी सियासी शख्सियत को क्लीन चिट दी। खजाने को खोखला करने वालों के खिलाफ नैब कोर्ट्स ने आज तक कुछ नहीं किया। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ को सजा से नए पाकिस्तान का आगाज हो गया। मुल्क की तारीख में पहली बार एक ताकतवर को सजा हुई। अब बड़े बड़े डाकू जेलों में जाएंगे। शरीफ फैमिली को सजा पर अवाम शुक्राने के नफिल अदा करें। नवाज शरीफ ने वो काम किया जो पाकिस्तान का दुश्मन नहीं करता। बड़े बड़े डाकू अब से असेंबली में नहीं जाएंगे, बड़े बड़े डाकू अब जेलों में जाएंगे। नवाज की सजा पर इमरान निहाल, सवाल जलसे में कर दिया इजहार। इमरान खान ने एहतसाब अदालत के फैसले को नए पाकिस्तान का आगाज करार दिया। पहली दफा एक ताकतवर को
पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम ने आज सजा दी है, क्योंकि ये शुरुआत है, ये नए पाकिस्तान की शुरुआत है। बड़े बड़े डाकू अब से असेंबली में नहीं जाएंगे, बड़े बड़े डाकू अब जेलों में जाएंगे। कबल में जलसे से खिताब करते हुए कहा, JIT में 2 फौजी शामिल थे, ये ब्रिगेडियर बिके नहीं झुके नहीं। उस JIT में दो फौजी थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको भी डालो। जब वो 2 ब्रिगेडियर बिके नहीं, डरे नहीं, तो फिर उन्होंने क्या किया, पाकिस्तानी फौज के ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि वो 2 ब्रिगेडियर बिके नहीं, डरे नहीं। कप्तान बोले, नवाज शरीफ ने अपनी चोरी बचाने के लिए मुंबई हमलों पर बयान दिया, फौज को बदनाम किया, मुझ पर मुकदमात बनवाए, खातून से गंदी किताब लिखवाई। सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए इसने पहले पाकिस्तान की फौज को बुरा भला कहा, हर किस्म के इन्होंने गंद उछाला मेरे ऊपर, एक खातून से किताब भी लिखवाई गंदी। नवाज शरीफ ने वो काम किया जो पाकिस्तान का दुश्मन नहीं करता। इन्होंने कहा कि मुंबई अटैक्स हमारी हुकूमत की वजह से हुए। इमरान खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सादिको अमीन करार दिया, अवाम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की शक्ल ना देखे, बल्कि सिर्फ बल्ले के निशान पर मोहर लगाए। एहतसाब अदालत के फैसले से मरियम नवाज मौजूदा इलेक्शन से आउट हो गई। मरियम नवाज की जगह उनके कवरिंग उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। मरियम नवाज NA 127 और PP 173 से उम्मीदवार थी। लाहौर NA 127 से मरियम नवाज के कवरिंग उम्मीदवार अली परवेज मलिक हैं, जो इंतखाबी निशान TV पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। PP 173 से मरियम नवाज के कवरिंग उम्मीदवार इरफान शफी खोकर हैं, जो क्रिकेट विकेट के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज इंतखाबी दौर से बाहर हो गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सादकाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे हैं। मैं मौजूद हूँ, मैं खुद आपको बताऊंगा कि हमने पाकिस्तान के अवाम के लिए, गरीब अवाम के लिए क्या क्या खिदमत की है। मीडिया आपको बताए ना बताए, हमने सिंध भर में 8 नया दिल के हॉस्पिटल्स खोले हैं, जहां मुफ्त इलाज होता है। और पाकिस्तान में हर साल 20% का मौत दिल की बीमारियों की वजह से होता है। मैं समझता हूँ कि हाँ, जो मुफ्त इलाज पूरे सिंध के अवाम आपके लिए भी अवेलेबल है, हम नज़दीक है। अब आके हमारा सखर का 8 मंजिला हॉस्पिटल, जहाँ बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है, आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। तालीम नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है, और पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा में इस शोबा को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। पख्तूनख्वा ने पिछले 5 साल में ना एक नया यूनिवर्सिटी बना, ना एक नया हॉस्पिटल। इंतखाबी से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने एवनफील्ड रेफरेंस के फैसले को मुल्क में इंसाफ की फतह करार दिया है। जहांगीर तरीन, फवाद चौधरी और दीगर का रद्द अमल है। आइए आपको दिखाते हैं। ये पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए, मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारक देता हूँ। एक आज तारीखी दिन है कि जब ताकतवर लोग जो हैं वो भी एहतसाब के और कानून की शिकन लेने आए। पाकिस्तान की तारीख में आज तक कुछ फर्क नहीं हुआ। ये पाकिस्तान के अवाम की फतह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह है। ये इब्तिदा है, इंतहा नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फख्र हासिल है कि हमने इस जद्दोजहद को मंतकी इंजाम तक पहुँचाया। नवाज शरीफ की सियासत इस फैसले के साथ ख़त्म हो गई। आज वो पाकिस्तान के अंदर इबरत का निशान बन गया है, और अदालत के फैसले के मुताबिक उन्हें 10 साल कैद हुई है।
और पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि नून लीग को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, वरना दूसरी सूरत में गैर जमहूरी कुव्वतों को फायदा होगा। नवाज शरीफ को सजा पर सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी सियासी रहनुमा को सजा मिलने पर खुशियां नहीं मनाती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि किसी को कोई सज़ा हो, सियासतदान को या किसी लीडर को, तो हम उस पर खुशियाँ नहीं मनाते। मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि इस पे अपना जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाए, न कि इसकी वजह से रुक जाए। और ये इलेक्शंस होने चाहिए और इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई रुकावट होगी तो गैर जमहूरी क़ुव्वतों को इसकी बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। एवन फील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजा सुना दी गई। बड़े मुकदमे के बड़े फैसले पर अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आपको दिखाते हैं। बेहतर फैसला है, बल्कि बहुत अच्छा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है मेरे ख्याल में तो ठीक हुआ है। जो भी इस तरह करप्शन वगैरह जो भी करे ना, तो उनके साथ इत्तेसाब होना चाहिए। वो चाहे कौन सी भी पार्टी का हो, कोई सा भी लीडर हो, कोई सा भी हो। बहुत अच्छा हो गया मेरे ख्याल में। यानी सारे अवाम के पैसे लेके गए दूसरे ममालिक में। अदालत ने जो भी फैसला किया है मैं समझता हूँ कि ठीक फैसला किया है, और अदालत का जो भी फैसला हो फ्यूचर में हम सबको मानना चाहिए। एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला शरीफ खानदान के खिलाफ किया आया। तहरीक इंसाफ खुशी से निहाल हो गई। कप्तान के खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए, रैलियां निकाली, भंगड़े डाले, खूब मिठाइयां भी बांटी। शरीफ खानदान के खिलाफ फैसला किया आया, तहरीक इंसाफ ने खूब जश्न मनाया। कप्तान के खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए। लाहौर में एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। मुल्तान में भी खूब भंगड़े डाले गए। मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकालकर खुशी का इजहार किया गया। फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और दीगर शहरों में भी कारकुनान एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहे। शरीफ फैमिली के खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला पाकिस्तान में आया। हलचल पूरी दुनिया में मच गई। आलमी मीडिया में अदालती फैसले की भरपूर कवरेज की गई। एक नजर इस रिपोर्ट में। बड़े केस का बड़ा फैसला। एवन फील्ड रेफरेंस के फैसले की खबर बैनुल अक़वामी मीडिया पर भी छाई रही। बरतानवी नशियाती इदारे BBC ने लिखा कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम को लंदन में 4 लग्जरी फ्लैट्स रखने पर 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। CNN, अल जजीरा और NDTV समेत दीगर इदारों ने भी मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर भी फैसला छाया रहा। ट्विटर पर भी #एवन फील्ड रेफरेंस टॉप ट्रेंड बना हुआ है। खबरें और हैं, शामिल इस ब्रेक के बाद करें।